हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज से हम लोग एक प्राइस एक्शन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे। इस पूरे सीरीज में हम लोग दो चीज़ों में डिस्कस करेंगे, एक है प्राइस एक्शन बेसिक्स और एक है प्राइस एक्शन एडवांस। ठीक है, जो बेसिक्स है वो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो एडवांस कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे। इस प्राइस एक्शन में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें पर हम लोग देखने वाले हैं। आप चाहे इन्हें टॉपिक्स बोले या लेवल्स बोले, वो आपकी मर्ज़ी। मगर यहाँ पर आप लोग सिंपल देख पा रहे हैं कि हमें ये बेसिक में इतने सारे हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये चैप्टर्स या लेवल्स बोल सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोगों का बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडवांस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट ऐड भी होंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो टॉपिक होगा वो है व्हाट इज़ प्राइस एक्शन एंड व्हाई वी नीड प्राइस एक्शन। ठीक है, जो प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक, प्राइस एक्शन होने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन आया कहाँ से या क्यों हमें ज़रूरत है। चलिए, स्टॉक मार्केट में जनरली दो चीज़ें होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसमें हम लोग कंपनीज के बारे में डिटेल रिसर्च करते हैं। कंपनीज का प्रोडक्ट हो गया, मार्केट में उनके जितने भी चीज़ें होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है फंडामेंटल एनालिसिस। अब दूसरी तरफ आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कौन से पॉइंट से प्राइस प्राइस राइज करेगा या कौन से पॉइंट से प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है। तो टेक्निकल एनालिसिस से अगर आप लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करेंगे तब भी आप लोग बड़े आसानी से प्लान करेंगे कि इस तरह से प्लान हो जाएगा। या किस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, इस तरह से आप लोग प्लान करिए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस बता देगा। अगर हम लोग देखें कि प्राइस एक्शन में, तो प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस, चलिए टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के तीन पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक है प्राइस एक्शन, एक है इंडिकेटर, एक है टेक्निकल साइकोलॉजी। जो टेक्निकल साइकोलॉजी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग सीखने की बात करें तो सीखने में आप लोग सिर्फ दो चीज़ें सीख सकते हैं, एक है प्राइस एक्शन और एक है इंडिकेटर। अब दोनों में से कौन सा बढ़िया है? दोनों ही बढ़िया है, जिसमें आपको पसंद आए, मतलब जो आपको पसंद आए या जो आप समझ पा रहे हैं बड़े आसानी से, वो आप लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में दो चीज़ टॉपिक होते हैं, एक सप्लाई एंड एक डिमांड। ठीक है, इन दोनों से ही प्राइस एक्शन बनता है। अगर इन दोनों को अगर डिटेल में खोलें या इनके अंदर आप देखना चाहें कि क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, कंसोलिडेशन, ब्रेक्स। अब इन सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनता है जो है पैटर्न। अब ये पैटर्न के भी तीन चार तरीके के डिवर्जन्स होते हैं, एक है रिवर्सल, एक है कॉन्टिन्यूशन, न्यूट्रल एंड सिमेट्रिकल, मतलब सेंटिमेंटल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एडवांस प्राइस एक्शन में, जो हम लोगों का एडवांस प्राइस एक्शन दिखाता है। चलिए, तो आज का टॉपिक अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक्शन बेसिक्स है। तो प्राइस एक्शन बेसिक्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखिए, प्राइस एक्शन जनरली है प्राइस होता है, ठीक है, रॉ प्राइस होता है। जैसे कि अगर हम लोग चार्ट में ले जाएं तो इस तरह से आप लोग चार्ट में कि ये है रॉ चार्ट। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, सिंपल प्राइस है। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट है और यहाँ पर प्राइस लगा है। अब इस प्राइस को देख के आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर से मैं बाई करूँगा, यहाँ पर से मैं सेल करूँगा। तो ये होगा आपका एक्शन। ठीक है, तो आपने प्राइस देखा, उसके बाद आपने एक एक्शन लिया, तो ये है प्राइस एक्शन। आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स में डिवाइडेड करें तो क्या क्या, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे भी हम लोग हमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि टॉपिक में जो था कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, हमने समझ गया प्राइस एक्शन क्या है। अब हमें प्राइस एक्शन का ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड प्राइस एक्शन। चलिए, अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक्शन एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, या आप बोले मेन फंडामेंटल चीज़ होता है, या आप मेन चीज़ होता है कि जो मार्केट मूवमेंट करता है। ठीक है, मार्केट मूवमेंट करेगा। देखिए जनरली क्या है, प्राइस एक्शन यहाँ पर से प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर से प्राइस एक था और यहाँ पर आके प्राइस एक हुआ। ठीक है, तो ये जो प्राइस नीचे आया, ये कैसे नीचे आएगा, किस तरह से नीचे आएगा, ये डिफाइन करता है प्राइस एक्शन। तो आई होप आप लोग समझ गए कि प्राइस एक्शन का हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप कह दिए कि प्राइस यहाँ पर से नीचे आएगा, मगर कैसे आप लोग डिसाइड करें कि कहाँ पर हम लोग एंट्री कर पाएँ, कहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों का डिफाइंड होता है प्राइस एक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्राइस एक्शन की ज़रूरत पड़ता है कि क्यों, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो बीच बीच में प्राइस नीचे तो आया। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ
इसे अगर जूम आउट करें तो देखिए, अगर आप यहाँ पर थे तो यहाँ पर से आपने बोला प्राइस नीचे आएगा, तो प्राइस नीचे आया, मगर बीच बीच में देखिए इस तरह से ऊपर भी गया, इस तरह से ऊपर भी गया। तो ये जो है, ये जो ऊपर जाते हैं, ये जो नीचे आता है प्राइस, यही होता है। इसी के लिए मतलब ये जो चीज़ है इसको हम लोग कंट्रोल कर पाए, या इसमें भी हम लोग थोड़े थोड़े प्रॉफिट गेन कर पाए, इसीलिए हम लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप इंडिकेटर्स की मदद से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्राइस एक्शन में ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।